नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेल ऑपरेशन में। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सीखा एक्सेल के 50 शॉर्टकट की के बारे में जो हमारे डेली बेसिस पे बहुत काम आते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में सम का फॉर्मूला और साथ ही साथ सम करने का शॉर्टकट की भी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने देखिए बना रखा है एक छोटा सा टेबल। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। बेसिकली सम फार्मूला का यूज किसी भी नंबर को, किसी मल्टीपल नंबर को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। किसी भी नंबर को जोड़ने के लिए, इन द सेंस जोड़ सकते हैं किसी सम फार्मूला से हम किसी भी वैल्यू को। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखिए माउस है, जुलाई अगस्त और सितंबर की सेल है, कीबोर्ड की है ये सेल, ये माउस मॉनिटर, ये बेसिकली नाम है जिन्होंने सेल किया है। ए ने माउस सेल किया इतने का जुलाई में, बी ने कीबोर्ड इतने का सेल किया है, सी मॉनिटर। इस तरह से मेरे पास ये टेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी वैल्यू जो है जुलाई महीने की वैल्यू मेरे पास कितने की सेल हुई है मेरे, और वो यहाँ पर नीचे टोटल के आ जाए। ऐसे यहाँ पे अगस्त का आ जाए जोड़ करके, और यहाँ पे सितंबर का। तो उसके लिए हम यहाँ पर किसी भी वैल्यू को काउंट करने के लिए हम सम का यूज करते हैं। उसके लिए हम करेंगे पहले इक्वल प्रेस। मैं आपको बता दूं कि कोई भी फार्मूला एक्सेल में रन करने के लिए हमें इक्वल साइन लगाना पड़ता है। उसके बाद से हमारा फार्मूला टैब स्टार्ट होता है। किसी भी फार्मूला को रन करने के लिए पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद हम फार्मूला को रन कराएंगे। तो यहाँ पे हमें सम का फार्मूला रन करना है, इसलिए हम इक्वल का सिंबल प्रेस करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं SUM। सम हमने प्रेस किया, उसके बाद हमने एक ब्रैकेट ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मुझे उस जहाँ से हमें काउंट करना है उस एरिया का हमें कोड देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, सेल के नंबर होते हैं D1 D2 E1 E2, इस तरह से नंबर होता है। सेल डिवाइडेड होते हैं, तो उस सेल का नंबर हम देंगे और लास्ट सेल तक, उस स्टार्टिंग सेल से लास्ट सेल तक हम नंबर देंगे और वो ऐड करेगा। जैसे हमारा देखिए, हमारा ये जो माउस का ए ने जो माउस सेल किया है वो D1 में है, D2 में है। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो D2 लिख करके सेमीकोलन लगा के नीचे लगा करके D9 मैंने जैसे ही प्रेस किया, देखिए हमारा जुलाई से माउस ए से लेकर के H माउस तक हमारा सारा एरिया सेलेक्ट हो गया है। और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर दूंगा अगर, तो देखिए यहाँ पे प्लस करके आ गया है। यहाँ पे हमारा सारा भी जो जुलाई का बिजनेस है वो नीचे काउंट होकर के आ रहा है। ये हमारा पहला ऑप्शन है सम करने का। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन मैं बता दूं, इक्वल सम प्रेस किया, उसके बाद टैब प्रेस कर दिया। टैब प्रेस करने से हमारा सम फार्मूला एक्सेल समझ जाता है कि आप सम फार्मूला लगाना चाहते हैं। सम लिख करके आप टैब प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले एरो की से हम उस वाले नंबर पे जाते हैं जहाँ से हमें अपना नंबर काउंट करना है। शिफ्ट प्रेस करते हैं, नीचे वाला एरो की प्रेस करते हैं जहाँ तक हमें ऐड करना है। अब हमारा वो एरिया सेलेक्ट हो गया जिसे हमें ऐड करना है। शिफ्ट के साथ हमने नीचे वाला एरो की से वो एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा D1 D2 D3 या D10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया। देखिए सेम चीज़ें यहाँ पे प्लस होकर के आ गई हैं। अब सेम चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इक्वल सम प्रेस किया, टैब प्रेस किया, ऊपर वाले एरो की से मैं ऊपर चला गया अपने फर्स्ट नंबर पे। शिफ्ट प्रेस किया, नीचे वाले एरो की से मैंने वो एरिया सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक मुझे प्लस करना है सारा। ब्रैकेट बंद कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया। ये चीज़ें हैं ऐड सम करने के तरीके। यहाँ पे भी मैं वैसे ही कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करूँगा। मैंने भी शॉर्टकट की में आपको बताया था कि कंट्रोल के साथ अगर हम R प्रेस करते हैं तो वो वैल्यू राइट वे में काउंट हो जाती है, वो सेम वैल्यू राइट में कॉपी हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बार फार्मूला लगाया है, अब मैं इसे शिफ्ट के साथ जहाँ तक मुझे वैल्यू चाहिए सेलेक्ट किया। अब मैंने कंट्रोल के साथ R प्रेस कर दिया। अब ये देखिए सेम फार्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पे रन हो गया है। मैंने यहाँ पे भी कर लिया है क्योंकि अभी यहाँ पे मुझे टोटल की ज़रूरत है, तो यहाँ पे भी मुझे टोटल दिखाना पड़ेगा, इसलिए अभी यहाँ पे 0 आ रहा है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर आप देंगे तो देखिए नीचे ऑटोमेटिक फार्मूला रन कर रहा है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया,
मैंने इसे एक बार फार्मूला लगाया और शिफ्ट के साथ एरो की से मैंने राइट के वो एरिया सेलेक्ट कर लिए जहाँ पर मुझे अपने नंबर काउंट करने हैं, और कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दिया। मेरे सारे सम फार्मूला ऑटोमेटिक रन हो चुके हैं। अब मैं सेम चीज़ें यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे मैं इक्वल सम किया, टैब प्रेस कर दिया और मैं फर्स्ट वैल्यू पे गया जहाँ पे मुझे प्लस करना है। जहाँ से मैंने लास्ट वैल्यू तक शिफ्ट के साथ एरो की से सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, इंटर प्रेस कर दिया, ये हमारा ऐड होके आ गया। मैंने 2 फार्मूला बताया था शॉर्टकट की में, अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाके शॉर्टकट की का फार्मूला चेक कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था एक तो शिफ्ट के साथ आर राइट फील डाउन, और एक मैंने बताया था शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ डी, कंट्रोल के साथ आर राइट फील डाउन एंड कंट्रोल के साथ डी डाउन फील डाउन। तो मैंने शिफ्ट के साथ उस फॉर्मूला इस सेल को मैंने शिफ्ट के साथ प्रेस किया और जहाँ तक मुझे सम करना है मैंने वहाँ तक सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दिया। ये देखिए ऑटोमेटिक सारा फार्मूला इसमें रन हो चुका है, और ये नीचे मैंने जो मेरा जो जीरो था वो भी सारा प्लस करके अब आ रहा है, यहाँ पे उसकी वैल्यू आ रही है। ये सम करने का शॉर्टकट की, ये सम करने का एक तरीका था। चलिए अब देखते हैं इसकी शॉर्टकट की के बारे में। अब ये तो हो गया सम लिखने का एक बेसिक तरीका, जो हमने इक्वल लिखा, सम फार्मूला किया, फिर ओपन टैब, फिर मैंने ओपन टैब कर लिया, ओपन ब्रैकेट में फिर मैंने उस एरिया को सेलेक्ट किया। अब उससे बेटर है मैं शॉर्टकट की से और आसानी से हो जाएगा। जैसे मुझे ये सारे प्लस करने हैं, यहाँ पे मैंने अल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर दिया। अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करते ही ऊपर के जितने भी वैल्यू होती है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वो सारा डाटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है एक्सेल, और आपको इंटर प्रेस कर देना है बस। जैसे मुझे ये अब काउंट करना है, अल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस किया, इंटर प्रेस कर दिया, सारे देखो ऑटोमेटिक काउंट हो रहे हैं। तो आपको ना ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत है ना क्लोज करने की ज़रूरत है। आप कहीं भी कितना भी बड़ा डाटा है आपको बस अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करना है, इंटर कर देना है, सारा डाटा सेलेक्ट हो गया। अगर आप एक बार करके इक्वल प्रेस इंटर आप कंट्रोल आर करते हैं तो सेम डाटा आपका यहाँ भी रन कर जाएगा। एक बेसिक चीज़ें हैं ये। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मुझे सम करना था, यहाँ पे मैंने पहली बार सम किया अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करके। अब मैं इसे कंट्रोल डी किया यहाँ तक, क्योंकि मुझे ये टोटल चाहिए, ये हमारा माउस का कितना टोटल हुआ और प्लस क्वार्टर में कितना टोटल हुआ, तो वो सारा टोटल चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर रहा था। अब यहाँ पर भी मैं एक बार अल्ट के साथ इक्वल किया और यहाँ पर मैं कंट्रोल आर कर रहा था, या बार बार फार्मूला लगाऊंगा या फिर कंट्रोल आर या कंट्रोल डी कर दूँ। लेकिन अब अगर ऐसी शीट है आपके पास कि आपको दोनों तरफ से या राइट में भी और डाउन में भी आपको टोटल लाना है, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आप फर्स्ट कॉलम पे जाइए और अपने सारे डाटा को सेलेक्ट करिए विद ब्लैंक सेल जहाँ पे आपको प्लस करना है। इस टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए ये सारा, और अल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर दीजिए। वाव, देखिए कितना इजी है, कितने इजी में मुझे ना अल्ट आर करना, ना अल्ट इक्वल बार बार करना है, ना डी करना है। सारे डाटा ऑटोमेटिक फिल हो चुके हैं भाइयों। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट सेल पे गया, मैंने अपने ब्लैंक सेल को भी ले लिया जहाँ पे मुझे काउंट करना है, अल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर दिया, दैट्स इट। सारे डाटा ऑटोमेटिक फिल हो गए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत पसंद आता है ये सम करने का अल्ट के साथ इक्वल। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सेलेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने आज बताया है ये आपका काम बहुत आसान करेगा आगे चल के। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आज ज़रूर करें। मिलते हैं कल नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।